दोस्तों, एसएससी जी के ओनली चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग राज्यों के प्रमुख उत्सवों का पार्ट सेकंड को ट्रिक से याद करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट को ट्रिक से याद किया था। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा जो पहला डांस फेस्टिवल है वो है मोढेरा डांस फेस्टिवल, और एक गुजरात में मनाया जाता है। मोढेरा को हम लोग रिलेट करेंगे मैं ढेर कर दूंगा। मोढेरा मतलब मैं ढेर कर दूंगा, और गुजरात को रिलेट करेंगे रात गुजर जाना। इसका जो ट्रिक है, मैं रात गुजर जाने के बाद सभी ढेर कर दूंगा। मैं ढेर कर दूंगा जब रात गुजर जाएगा। मोढेरा मैं ढेर कर दूंगा जब रात गुजर जाएगा, गुजरात। तो मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल, और ये भी गुजरात में माना जाता है। सप्तक को हम लोग रिलेट करेंगे 7 बजे तक, और गुजरात को हम लोग रिलेट करेंगे रात गुजर जाने से। इसका जो ट्रिक है, हम लोग रात के 7 बजे गुजर जाने तक म्यूजिक फेस्टिवल मनाया। हम लोगों ने म्यूजिक फेस्टिवल मनाया कब तक? रात गुजर जाने तक, 7 बजे तक। 7 बजे, रात के 7 बजे गुजर जाने तक हम लोगों ने म्यूजिक फेस्टिवल मनाया। सप्तक मतलब 7 बजे तक, रात के 7 बजे गुजर जाने तक हम लोगों ने म्यूजिक फेस्टिवल मनाया। तो सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है काइट फेस्टिवल, और ये गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात को हम लोग यहाँ पर रात से रिलेट करेंगे। गुजरात मतलब रात गुजरना, तो गुजरात को हम लोग रात से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, हम लोग रात तक काइट उड़ाया। हम लोगों ने क्या किया? रात तक काइट उड़ाया। तो काइट फेस्टिवल, काइट कब उड़ाया? रात में, गुजरात। तो काइट फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है होली फेस्टिवल, और ये भी गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात को हम लोग यहाँ पर रात से रिलेट करेंगे। गुजरात मतलब रात, और इसका जो ट्रिक है, रात तक हम लोगों ने होली मनाया। हम लोगों ने होली मनाया कब तक? रात तक। तो होली फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। होली मनाया रात तक, तो गुजरात में मनाया जाता है। इसके बाद है नवरात्रि फेस्टिवल। नवरात्रि फेस्टिवल ये भी गुजरात में मनाया जाता है। नवरात्रि को हम लोग रिलेट करेंगे नया रात से, नया रात या नवा रात से। गुजरात को हम लोग रिलेट करेंगे रात गुजर जाने से। गुजरात मतलब रात गुजर जाना, नवरात मतलब नया रात। इसका जो ट्रिक है, आज की रात गुजर जाने के बाद ही नवरात्रि या नया रात आएगा। नया रात कब आएगा? जब एक रात गुजर जाएगा तो नया रात आएगा। तो नवरात्रि गुजरात में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है बैसाखी फेस्टिवल, और ये हरियाणा में मनाया जाता है। बैसाखी को हम लोग यहाँ पर काल बैसाखी से रिलेट करेंगे, और हरियाणा को हरि भगवान से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, काल बैसाखी के टाइम हम लोग हरि भगवान को याद करते हैं। काल बैसाखी जब होता है तो हम लोग किसको याद करते हैं? हरि भगवान को याद करते हैं। तो बैसाखी फेस्टिवल हरियाणा में मनाया जाता है, क्योंकि काल बैसाखी के टाइम हम लोग हरि भगवान को याद करते हैं। तो बैसाखी फेस्टिवल हरियाणा में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला फेस्टिवल है वो है सूरजकुंड मेला, और ये हरियाणा में मनाया जाता है। सूरजकुंड को हम लोग यहाँ पर सूरज की किरणें से रिलेट करेंगे। सूरजकुंड मतलब सूरज की किरणें, और हरियाणा को हम लोग यहाँ पर हरि भगवान से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, सूरज को किरणें हरि भगवान प्रदान करते हैं। सूरज को किरणें की कौन प्रदान करते हैं? हरि भगवान प्रदान करते हैं। तो सूरजकुंड मेला कहाँ पर मनाया जाता है? हरियाणा में, क्योंकि सूरज को किरणें हरि भगवान प्रदान करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है माजुली फेस्टिवल, और ये आसाम में मनाया जाता है। माजुली को हम लोग यहाँ पर, माजुली मतलब माँ और जूली चनाचूर। माजुली को रिलेट करेंगे माँ, और जूली मतलब जूली चनाचूर। और आसाम को रिलेट करेंगे आसाम के चाय से। आसाम को किससे रिलेट करेंगे? आसाम के चाय से। इसका जो ट्रिक है, मेरा माँ मुझे आसाम के चाय के साथ जूली चनाचूर देता है। मेरा माँ क्या करती है? आसाम के चाय के साथ मेरे को जूली चनाचूर देता है। माँ जूली, माँ मेरे को आसाम के चाय के साथ जूली चनाचूर देता है। तो माजुली फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है देहिंग पटकाई फेस्टिवल, और ये भी आसाम में मनाया जाता है। देहिंग पटकाई को हम लोग यहाँ पर पटक देने से रिलेट करेंगे। पटकाई मतलब पटक देना, और आसाम को आसाम के चाय से। आसाम मतलब आसाम के चाय। इसका जो ट्रिक है, मैं सुबह सुबह आसाम के चाय पीने के बाद सभी को पटक देता हूँ। मैं सभी को पटक देता हूँ कब? जब मैं आसाम के चाय पी लेता हूँ। सुबह सुबह में जब आसाम के चाय पिलाता हूँ, सबको पटक देता हूँ। तो देहिंग पटकाई आसाम से रिलेटेड है। इसके बाद है अम्बुबाची फेस्टिवल, और ये भी आसाम में मनाया जाता है। अम्बुबाची को हम लोग यहाँ पर अम्मा बाचाले से रिलेट करेंगे। अम्बुबाची मतलब अम्मा बाचाले। आसाम को रिलेट करेंगे आसाम की चाय से। इसका जो ट्रिक है, अम्मा बाचाले मुझे आसाम की चाय थोड़ा सा पिला दे। अम्मा मुझे थोड़ा सा आसाम की चाय पिला दे और मुझे बचा ले, क्योंकि आसाम की चाय से जान भी वापस आ सकती है। तो अम्बुबाची, अम्मा बचा ले आसाम की चाय थोड़ा सा पिला दे मुझे। तो अम्बुबाची फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है। इसके बाद है बोहाग बिहू फेस्टिवल,
ये भी असम में मनाया जाता है। बिहू को हम लोग यहाँ पर बाहू से रिलेट करेंगे और असम को असम के चाय से। इसका जो ट्रिक है, बहू मुझे थोड़ा सा असम की चाय पिला दो, बाहू मुझे थोड़ा सा असम की चाय पिला दो। तो बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है, बिहू बाहू असम के चाय पिला दो। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है बोईसागु फेस्टिवल, और ये भी असम में मनाया जाता है। बोईसागु को हम लोग यहाँ पर, बोईसागु मतलब साग, साग सब्जी से रिलेट करेंगे। बोईसागु मतलब साग सब्जी, और असम को असम के चाय से। इसका जो ट्रिक है, वो साग नहीं खाता, सिर्फ असम के चाय पीता है। वो क्या करता है, वो बोईसागु वो साग नहीं खाता, सिर्फ असम के चाय पीता है। तो बोईसागु फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है सारहुल फेस्टिवल, और ये झारखंड में मनाया जाता है। सारहुल को हम लोग रिलेट करेंगे सारा हुल जनजाति से। सारहुल मतलब सारा हुल जनजाति, सारे हुल जनजाति से रिलेट करेंगे सारहुल को। इसका जो ट्रिक है, सारे हुल जनजाति झारखंड में रहता है। सारे हुल जनजाति कहाँ पर रहता है, झारखंड में। तो सारहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। सारे हुल जनजाति झारखंड में रहता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है डांसी फेस्टिवल। डांसी फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। डांसी को हम लोग यहाँ पर रिलेट करेंगे दान से, दान जैसी से, दान जैसी। और झारखंड को रिलेट करेंगे झाड़ जंगल से, झारखंड मतलब झाड़ जंगल। इसका जो ट्रिक है, झाड़ जंगल प्रकृति का एक दान सी है, दान सी है। झाड़ जंगल क्या है, नेचर के लिए, नेचर के एक वरदान है, दान है। तो दानसी फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, क्योंकि झाड़ जंगल नेचर का एक दान है। तो दानसी फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है कर्मा फेस्टिवल, और ये भी झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा को हम लोग रिलेट करेंगे कर्म से, और झारखंड को रिलेट करेंगे झाड़ जंगल से। इसका जो ट्रिक है, झाड़ जंगल में लोगों को जीने के लिए कर्म मिल जाता है। लोगों को जीने के लिए कर्म मिल जाता है कहाँ पर, झाड़ जंगल में। तो जंगल में लोगों को कर्म मिल जाता है, काम करने के लिए कर्म मिल जाता है झाड़ जंगल में। तो कर्मा फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है हाल पानिया फेस्टिवल, ये झारखंड में मनाया जाता है। हाल पानिया, हाल पानिया को हम लोग रिलेट करेंगे हाल पानी हो जाना, हाल पानी हो जाना, हाल बेहाल हो जाना मतलब पानी हो जाना। और झारखंड को रिलेट करेंगे झाड़ जंगल से। इसका जो ट्रिक है, झाड़ जंगल में काम करने में लोगों का हाल पानी हो जाता है। जब लोग झाड़ जंगल में काम करता है, लोगों का हाल बेहाल हो जाता है, पानी हो जाता है। तो हाल पानिया फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है रोहिन फेस्टिवल, और ये भी झारखंड में मनाया जाता है। रोहिन को हम लोग यहाँ पर रो देने से रिलेट करेंगे, रोहिन मतलब रो देना। और झारखंड को हम लोग झाड़ जंगल से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, झाड़ जंगल में काम करने में लोग रो देते हैं, रोहिन। जो झारखंड में झाड़ जंगल में काम करने में लोग रो देते हैं। तो रोहिन फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है बंदना फेस्टिवल, और ये भी झारखंड में मनाया जाता है। बंदना को हम लोग यहाँ पर वंदना करने से रिलेट करेंगे, वंदना करने से। और झारखंड को झाड़ जंगल से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, झाड़ जंगल में भी, झाड़ जंगल का भी वंदना करना चाहिए, उनको पूजना चाहिए। झाड़ जंगल का क्या करना चाहिए, पूजना चाहिए, उनको वंदना करना चाहिए। झारखंड, तो वंदना फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है सान बार्न फेस्टिवल, और ये गोवा पे मनाया जाता है। गोवा को हम लोग यहाँ पर गोवा के बीच से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, गोवा के बीच पे लोग सान का ताप सीखने आता है, सान से बार्न होने आता है। गोवा के बीच पे लोग सान से बार्न होने आता है। तो सान बार्न फेस्टिवल गोवा पे मनाया जाता है। इसके बाद है चिकल कालो फेस्टिवल। चिकल कालो फेस्टिवल ये भी गोवा पे मनाया जाता है। चिकल कालो को हम लोग यहाँ पर काला से रिलेट करेंगे। चिकल कालो मतलब काला, और गोवा को हम लोग गोवा के बीच से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, गोवा के बीच पे जाके लोग शान से बार्न होकर काला पड़ जाते हैं। लोग काला पड़ जाता है कहाँ पर, गोवा के बीच पे। गोवा के बीच पे जाके शान से बार्न होकर काला पड़ जाता है। इसलिए चिकल कालो फेस्टिवल और सानबान फेस्टिवल ये दोनों ही गोवा पे मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है मांडो फेस्टिवल, और ये भी गोवा पे मनाया जाता है। मांडो को हम लोग यहाँ पर मान डोलना से रिलेट करेंगे। मांडो मतलब मान डोलना, मान डोलना। और गोवा को हम लोग गोवा के बीच से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, गोवा के बीच पे आके लोगों का मन डोलने लगता है। गोवा के बीच पे आके लोगों का मन डोलने लगता है। तो मांडो फेस्टिवल गोवा गोवा से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है बिहुला फेस्टिवल, और ये बिहार में मनाया जाता है। बिहुला को हम लोग यहाँ पर बाहुला से रिलेट करेंगे। बिहुला मतलब बाहुला, और बिहार को हम लोग यहाँ पर बिहा या विवाह से रिलेट करेंगे। बिहार मतलब बिहा। और इसका जो ट्रिक है, बिहा करा दे मेरे लिए बाहुला, मेरे लिए बाहुला मेरा बिहा करा दे। तो बिहुला फेस्टिवल बाहुला
बाहुला मेरा बिहा करा दे, तो बिहुला फेस्टिवल बिहार में मनाया जाता है। लेकिन बिहू फेस्टिवल, बिहू बाहू असम का चाइला, तो बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। और बिहुला, बिहू मेरे लिए बाहुला मेरा बिहा करा दे, तो बिहुला फेस्टिवल बिहार में मनाया जाता है। और इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है छठ पूजा, और ये भी बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा को हम लोग छठ से रिलेट करेंगे, और बिहार को हम लोग यहाँ पर बिहा या विवाह से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, बिहा या विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ छत के ऊपर पूजा करूंगा। छठ पूजा कहाँ पर मनाया जाता है? बिहार में। तो छठ में पूजा करेंगे, छत में पूजा करेंगे, जब उसका बिहा हो जाएगा तो छत के ऊपर वो पूजा करेगा। तो छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है राजगीर डांस फेस्टिवल, और ये भी बिहार में मनाया जाता है। राजगीर को हम लोग यहाँ पर रिलेट करेंगे राजगीर गया, और बिहार को हम लोग रिलेट करेंगे बिहा से या विवाह से। इसका जो ट्रिक है, बिहा बिहा के जाल में राजगीर गया, राजगीर गया कहाँ पर? बिहा के जाल में राजगीर गया, बिहा। तो राजगीर फेस्टिवल बिहार में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है मधुश्रावणी फेस्टिवल, और ये भी बिहार में मनाया जाता है। मधुश्रावणी का हम लोग यहाँ पर मधु और श्रावणी, श्रावण से रिलेट करेंगे। मधुश्रावणी मतलब मधु और सावन। और इस बिहार को हम लोग यहाँ पर बिहार से रिलेट करेंगे। बिहार मतलब बिहार। इसका जो ट्रिक है, आपको शादी ब्याह का मधु चाहिए तो आपको सावन के टाइम ही शादी ब्याह करना चाहिए। सावन के महीनों में आपको ब्याह करना चाहिए। मधु श्रावणी, मधु चाहिए आपका, शादी ब्याह का मधु चाहिए, तो सावन के टाइम आप ब्याह कर लीजिए। तो मधु श्रावणी बिहार से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है समय चकवा फेस्टिवल, और ये भी बिहार में मनाया जाता है। समय चकवा को हम लोग रिलेट करेंगे, समय आएगा तब चखेगा। समय चकवा मतलब समय आएगा तब चखेगा। और बिहार को हम लोग यहाँ पर बिहार से रिलेट करेंगे, बिहार या विवाह से। इसका जो ट्रिक है, जब समय आएगा तब सभी अपनी जिंदगी में एक बार शादी या ब्याह का स्वाद जरूर चखेगा। सभी अपनी जिंदगी में शादी ब्याह का स्वाद चखेगा। समय आएगा तब चखेगा। समय चकवा बिहार से रिलेटेड है। समय आएगा तब सभी अपनी जिंदगी में एक बार ब्याह का स्वाद चखेगा। समय चकवा बिहार से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है जीवित पुत्रिका फेस्टिवल, और ये भी बिहार से रिलेटेड है। जीवित पुत्रिका हम लोग यहाँ पर जीवित पुत्री से रिलेट करेंगे। जीवित पुत्रिका मतलब जीवित पुत्री, और बिहार को हम लोग यहाँ पर बिहार से रिलेट करेंगे, विवाह से। इसका जो ट्रिक है, शादी ब्याह के बाद उसने एक जीवित पुत्री का जन्म दिया। शादी ब्याह के बाद उसने एक जीवित पुत्री का जन्म दिया। तो जीवित पुत्री का जन्म कब हुआ? जब उसका ब्याह हो गया। तो जीवित पुत्री का फेस्टिवल बिहार में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है तेजाजी फेयर, और ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तेजाजी को हम लोग यहाँ पर तेज से रिलेट करेंगे, और मध्य प्रदेश को किसी चीज के मध्य भाग से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, अपनी बॉडी के मध्य में तेज लाना चाहिए। तेजाजी तेज कहाँ लाना चाहिए? आपकी बॉडी के मध्य में तेज लाना चाहिए। आपकी बॉडी में तेज नहीं है, आपकी बॉडी के मध्य में आपको तेज लाना चाहिए। तो तेजाजी फेयर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है खाजुराहो फेस्टिवल, और ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खाजुराहो को हम लोग यहाँ पर खजूर से रिलेट करेंगे, और मध्य प्रदेश को किसी चीज के मध्य भाग से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, खजूर खाने से बॉडी के मध्य में तेज आता है। खजूर खाने से क्या होता है? बॉडी के मध्य में तेज आता है। तो खाजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। खजूर खाने से बॉडी के मध्य में तेज आता है, तो खाजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है दोसमुचे फेस्टिवल, और ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। दोष मोचे के हम लोग यहाँ पर दोष मोचन करने से रिलेट करेंगे। दोष मोचे मतलब दोष मोचन करना, और इसका जो ट्रिक है, जम्मू कश्मीर का जो दोष है भारत बार बार मोचन कर देता है। जम्मू कश्मीर का जो दोष है, दोष को भारत क्या करता है? बार बार मोचन कर देता है, और उसको भारत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर का भारत दोष बार बार मोचन कर देता है। दोष मोचे फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है माथो नारंग फेस्टिवल, और ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। माथो नारंग को हम लोग यहाँ पर माथे और नारंग को रंग से रिलेट करेंगे। माथो नारंग मतलब माथे और रंग। इसका जो ट्रिक है, माथे पर रंग लगाने की तरह भारत जम्मू कश्मीर को अपना लिया। जैसे भाई होली के टाइम लोग माथे पर रंग को अपना लेता है, वैसे ही भारत ने माथे पे रंग लगाने की तरह, माथे नारंग की तरह जम्मू कश्मीर को भारत ने अपना लिया। माथे नारंग, माथे में रंग लगाने की तरह भारत ने जम्मू कश्मीर का अपना लिया। तो माथे नारंग फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है हेमिस फेस्टिवल, और ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है।
हेमिस को हम लोग यहाँ पर हिमेस रेशमिया से रिलेट करेंगे। हेमिस मतलब हिमेस रेशमिया। जम्मू को मुंह से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, हिमेस के मुंह से सर निकलता है। हिमेस के कहाँ से? मुंह से। हिमेस के मुंह से सर निकलता है, तो हिमेस फेस्टिवल जम्मू मतलब मुंह। तो हिमेस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, और जम्मू का हम लोग मुंह से रिलेट किया। जम्मू मतलब मुंह। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है गालडान नामचोट फेस्टिवल। ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गालडान को हम लोग यहाँ पर गाली, और डान को डॉन से, और नामचोट को नाम से रिलेट करेंगे। गालडान नामचोट मतलब गाल, डॉन और नाम। गाल डॉन नामचोट फेस्टिवल गाली और डॉन और नाम से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, जम्मू कश्मीर में फौजी लोगों लोगों को बहा के डॉन लोग उसके नाम लेकर गाली देता है। गाल डॉन फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो डॉन लोग है वो गाली देता है फौजियों को नाम लेकर, तो गाल डॉन फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। डॉन लोग गाली देता है नाम लेकर फौजियों का, तो गाल डॉन नामचोट फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है कोणार्क फेस्टिवल, और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कोणार्क को हम लोग यहाँ पर कोने से रिलेट करेंगे। कोणार्क मतलब कोना, कोने, और उड़ीसा को उड़ने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, उड़ के वो चीज कोने में गिर गया, वो चीज उड़ के क्या हुआ? कोने में गिर गया। तो कोणार्क उड़ के कोने में गिर गया, तो कोणार्क फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके बाद है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा को उड़ने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, सैंड उड़ने लगा, बाली क्या हुआ? बालू उड़ने लगा, तो सैंड फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। बाली क्या करता है? उड़ता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है पट्टादक्कल डांस फेस्टिवल, और ये कर्नाटक में मनाया जाता है। पट्टादक्कल को हम लोग यहाँ पर गले में पट्टा डालने से रिलेट करेंगे। पट्टादक्कल मतलब गले में पट्टा डालना, और कर्नाटक को नाटक से रिलेट करेंगे। नाटक। इसका जो ट्रिक है, गले में पट्टा डालने का नाटक मत कर भाई, पट्टा फंस सकता है। पट्टा डालकर, पट्टादक्कल फेस्टिवल कहाँ पर माना जाता है? कर्नाटक में। पट्टा डालने का नाटक मत कर, कर्नाटक। तो पट्टादक्कल डांस फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है गुड़ी पड़वा, और ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है। गुड़ी को हम लोग यहाँ पर गुड़िया से रिलेट करेंगे, और कर्नाटक को नाटक से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, गुड़िया नाटक कर रही है। गुड़िया क्या कर रही है? नाटक कर रही है। गुड़ी पड़वा कर्नाटक से रिलेटेड है, गुड़िया नाटक कर रही है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है ओनम फेस्टिवल, और केरल में मनाया जाता है। ओनम को हम लोग यहाँ पर ओन नो से रिलेट करेंगे। ओनम मतलब ओन नो, और केरल को हम लोग केरला का जूस से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, ओन नो मैं केरला का जूस नहीं पीऊंगा। ओनम, ओन नो मैं केरला का जूस नहीं पीऊंगा, तो ओनम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। ओन नो मैं केरला का जूस नहीं पीऊंगा। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है निशा गांधी फेस्टिवल, और ये केरल में मनाया जाता है। निशा गांधी को हम लोग यहाँ पर निशा और गंध, गंध से रिलेट करेंगे। निशा गांधी मतलब निशा और गंध, और केरल को हम लोग केरला का जूस से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, केरला का जूस से गंध निकलता है और पीने में निशा लग जाता है। केरला का जूस से क्या करता है, क्या होता है? गंध निकलता है और निशा भी लग जाता है। तो निशा गांधी फेस्टिवल केरल से रिलेटेड है। केरला का जूस में निशा होता है और गंध भी निकलता है, तो निशा गांधी फेस्टिवल केरल से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है विकट अष्टमी फेस्टिवल, और ये केरल में मनाया जाता है। विकट अष्टमी को हम लोग यहाँ पर विकट और अष्टमी से रिलेट करेंगे। विकट अष्टमी, विकट और अष्टमी से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, अष्टमी के टाइम केरला का जूस पीने में विकट लगता है। विकट अष्टमी, अष्टमी के टाइम केरला का जूस पीने में विकट लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो विकट अष्टमी फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। अष्टमी के टाइम केरला का जूस पीने में विकट लगता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है बूंदी फेस्टिवल, और राजस्थान में मनाया जाता है। बूंदी को हम लोग यहाँ पर बूंदी का लड्डू से रिलेट करेंगे, और राजस्थान को राजा महाराजा से रिलेट करेंगे। राजस्थान मतलब राजा महाराजा। इसका जो ट्रिक है, राजा महाराजाओं के लिए बूंदी का लड्डू बनाया गया। बूंदी का लड्डू किसके लिए बनाया गया? राजा महाराजा के लिए बूंदी का लड्डू बनाया गया, राजा के लिए। तो बूंदी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, क्योंकि राजा के लिए बूंदी का लड्डू बनाया गया, तो बूंदी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है डिजर्ट फेस्टिवल, और ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। इसका जो ट्रिक है, राजस्थान में मरुभूमि है, राजस्थान में बहुत ज्यादा डिजर्ट है, तो डिजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद है गणगौर फेस्टिवल, ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर को हम लोग यहाँ पर ग्यारगन से रिलेट करेंगे। गणगौर मतलब ग्यारगन, राजस्थान को राजा महाराजाओं से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, जो लोग ग्यार है
उन्हें राज दरबार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गैर गण को राज दरबार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो गणगौर जो गण गा रहे हैं उन्हें राज दरबार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है मत्स्य फेस्टिवल, और ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। मत्स्य का हम लोग यहाँ पर मत्स्य या मछली से रिलेट करेंगे, और राजस्थान को राजा महाराजा से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, राजस्थान के मरुभूमि पर मत्स्य या मछलियाँ जिंदा नहीं रह सकता। राजस्थान के जो मरुभूमि है वहाँ मछली जिंदा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, इसलिए मत्स्य फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है ब्रज फेस्टिवल, और ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। ब्रज को इसका जो ट्रिक है, ब्रज फेस्टिवल राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में होता है। ब्रज भूमि कहाँ पर है? राजस्थान में है, इसलिए ब्रज फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। क्योंकि ब्रज भूमि राजस्थान में है तो ब्रज क्षेत्रों में, राजस्थान के ब्रज क्षेत्रों में ब्रज फेस्टिवल होता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है शेखावाटी फेस्टिवल, और ये राजस्थान में मनाया जाता है। शेखावाटी को हम लोग यहाँ पर सिखाने से रिलेट करेंगे, और राजस्थान को राजा महाराजाओं से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, राजा महाराजा बनने से पहले उनको रणनीति सिखाया जाता है। राजाओं को राजा बनने से पहले उनको रणनीति सिखाया जाता है। तो शेखावाटी फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है, क्योंकि राजाओं को पहले राजा बनने से पहले सिखाया जाता है, रणनीति सिखाया जाता है। तो शेखावाटी फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।